करंट अफेयर जो 15 क्वेश्चन दिए करंट, उसको भी मैं करंट अफेयर सिखा रहा हूँ। वैसे नेक्स्ट एनटीपीसी की तो आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन सीबीटी 2 के लिए जूनियर गुप्ता पढ़ा है आपको शायद। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं न्यू बांग्लादेश डे। जैसा कि आपको पता होगा कि जो शेख हसीना जी थी, ठीक है, जो आपकी शेख हसीना थी, वो आपकी क्या हो गई थी, वो आपकी यहाँ से देश निकाला, इनका यहाँ पे कर दिया था और इनको यहाँ पे फांसी की सजा यहाँ पे सुना दी गई थी। तो आपने देखा होगा कि यहाँ पे जो बांग्लादेश अब भी हुआ है, यहाँ पे नए आपके कौन बने थे, नए अभी हाल ही में क्या बनाए गए थे, नए आपके प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे बनाए गए, जिनका नाम क्या है, जिनका नाम है तारिक रहमान। क्या नाम है, तारिक रहमान। और अगर हम बात करें कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इंटरिम प्राइम मिनिस्टर किसको बनाया, रेट करेंगे, तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लो, क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, अच्छा मुझे बताओ अभी हाल ही में कौन सी कंट्री है जिसने अभी हाल ही में इमरजेंसी, आपको बताना है फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ सरीनेम। ठीक है, सरीनेम की आपकी फर्स्ट प्रेसिडेंट, फीमेल प्रेसिडेंट आपकी कौन बनी है। देखो अगर हम फीमेल प्रेसिडेंट की बात करें तो आपको पता होना चाहिए क्लाउडिया के। तो अगर हम बात करें आपसे, एक चीज और याद रखिएगा, क्लाउडिया शेनबॉम आपकी कहां की है, ये है आपकी मैक्सिको की। और मैक्सिको से अगर तुम्हें एक चीज याद नहीं आती है तो फिर करंट अफेयर तुम मुझसे नहीं पढ़ते होगे। बताओ तुम्हें क्या याद आता है मैक्सिको से। तुम्हें एक चीज तो याद आ गई होगी, सर मैक्सिको का कैपिटल मैक्सिको सिटी आपने बताया था, बट उससे भी एक इंपॉर्टेंट चीज है, एक यहाँ पे दीदी रहती है, उनका नाम बताओ क्या है, उनका नाम है फतीमा बोश। क्या नाम है इनका, इनका नाम है फतीमा बोश। और इनने बेसिकली क्या जीता था, इनने जीता था आपका यूनिवर्स का टाइटल। याद रखोगे, इतना चीजें याद रखोगे। और ये इवेंट कहां पर हुआ था, तो ये दीदी कहां पर गई थी, तो ये गई थी थाईलैंड। कहां पर गई थी, थाईलैंड। और थाईलैंड से तुम्हें अगर ये चीज याद नहीं आती ना तो फिर मेरे स्टूडेंट नहीं हो तुम। थाईलैंड से तुम्हें याद आ रहा होगा कि एक दीदी और है जिनको हमें याद करना है, कौन सी है वो दीदी, ओपल सुचाता। और ओपल सुचाता की अगर हम बात करें तो ये कौन बनी थी, ये बनी थी आपकी मिस वर्ल्ड। ठीक है, अब हमने सारी दीदी को याद कर लिया तो एक और दीदी को याद कर लेते हैं, मिसेस यूनिवर्स आपकी कौन बनी थी, तो ये बनी थी आपकी शेरी सिंह। नाम याद रखना, नाम याद रखना, इनमें से एक क्वेश्चन तो फंसेगा कि मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स या फिर मिसेस यूनिवर्स। ठीक है, चलो हाँ, क्लाउडिया शेनबॉम आपकी कहाँ से है, मैक्सिको से हैं। दूसरा अगर हम बात करें आपसे जो सुशीला करके हैं, ये आपकी कहाँ से हैं, ये हैं आपकी नेपाल से, याद रखिएगा। अगर हम बात करें फर्स्ट ओपन गे आप प्रेसिडेंट आपके कहाँ से हैं, ये हैं आपके नेदरलैंड से। बस इतनी सी याद रख लेना, इनका नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके क्या है, ओपन गे प्राइम मिनिस्टर आपके बन चुके हैं, जिनका नाम है रोबर। क्या नाम है, रोबर। चलो है, इक्वेटर प्राइज और मिस यूनिवर्स में बहुत कंफ्यूजन है। इक्वेटर प्राइज और मिस यूनिवर्स में कंफ्यूजन कैसे हो सकता है यार। इक्वेटर प्राइज की अगर हम बात करें तो इक्वेटर प्राइज आपका यूएनडीपी आपका देता है। ठीक है, यूएनडीपी की अगर हम बात करें तो यही ऑर्गेनाइजेशन है जो एचडीआई भी निकालती है। इक्वेटर प्राइज की अगर हम बात करें तो ये किसको दिया गया था, ये दिया गया था बीबी फतीमा सेल्फ हेल्प ग्रुप को। ठीक है, अगर हम बात करें मिस यूनिवर्स की तो मिस यूनिवर्स का तो नाम आपका क्या है, फतीमा बोस है। ठीक है, अब इसमें क्या कंफ्यूजन है, तुम्हें करंट अफेयर्स में भी कंफ्यूजन हो रहा है यार। मैं मैच थोड़ी बड़ा और मैं भी इतना बड़ा वाला हूं कि मैं करंट अफेयर्स की कंफ्यूजन दूर कर रहा हूं। चलो कोई बात नहीं, आ जाओ, आ जाइए आ जाइए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 14 नंबर का, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा हाल ही में ऑर्डर ऑफ वेलवेट्स का मीरा बैलिस, ये आपका कहां का सिविलियन ऑनर है, जो सबसे बड़ा ऑनर है। ठीक है, अगर हम बात करें ये वही कंट्री है जहां से भैया हमने चीते मंगाए हैं। चीते चीते हमने कहां से मंगाए हैं, देखो अगर हम बात करें, याद करना, हमने पहले मंगाए थे कूनो में। ठीक है, कूनो नेशनल पार्क। दूसरा अगर हम बात करें तो ये याद रखना कि हमने यहाँ पे करे थे गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, और तीसरे हमने यहाँ पे करे थे आपका नौरादेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। तो ये तीनों आप याद रखिएगा, हमने चीते आपके कहाँ पर लगाए हैं, आपके कूनो, गांधी और नौरादेही। और एक चीज और याद रखिएगा, चीता आपके यहाँ पे 2 स्टेट में है, आपका गांधी सागर ये आपका आधा है मध्य प्रदेश में और आपका है राजस्थान में। तो हमने 2 स्टेट में आपका चीता का रिलोकेशन यहाँ पे किया है, और चीता प्रोजेक्ट आपका 2022 में यहाँ पे लाया गया था। और नामीबिया की अगर हम बात करें तो इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट अवार्ड है, ऑर्डर ऑफ मीरा बैलिस। ठीक है, याद रखोगे। हमने कौन कौन सी कंट्री से आपके यहाँ पे चीता लिए हैं, बताओ। हमने लिए हैं आपके नामीबिया से। ठीक है, और कहाँ से लिए हैं, हमने लिए हैं बोट्सवाना से। ठीक है, और कहाँ से लिए हैं, हमने लिए हैं आपके साउथ अफ्रीका से, है ना। 3 कंट्री से हमने यहाँ पे चीता यहाँ पे बुलवाए हैं ट्रेन में। ठीक है, चलो आगे बढ़े सर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आ जाओ, आपसे पूछा गया है कि भारत की जो रैंक है, आपको पता होना चाहिए कि भारत की फीफा में रैंकिंग क्या है। ठीक है, आप सोचते होगे ना कि सर आप हमें बार बार बताते हो फीफा वर्ल्ड कप के बारे में, फीफा वर्ल्ड कप के बारे में कि इस बार कहां पर हो रहा है। ये हो रहा है आपका यूएसए कनाडा और मैक्सिको में, यूएसए कनाडा और मैक्सिको में से होस्ट किया जा रहा है। और इसके जो मैस्कट है भैया याद रखिएगा, क्लच, मैपल और जायू। ये क्वेश्चन के बिना आपका पेपर नहीं बनने वाला। ठीक है, अगर हम बात करें आपसे जो वुमेन्स का जो होगा वो आपका कहां पर होगा, वो होगा आपका कहां पर, ये होगा आपका ब्राजील में। कहां पर होगा, ये होगा ब्राजील में। ब्राजील की अगर हम बात करें तो आपका क्या क्या हुआ ब्राजील में, यहां पर हुई थी आपकी COP30 हुई थी। ब्रिक्स की जो आपकी चेयरमैनशिप थी आपकी 2025 की, वो भी आपके किसके पास थी, ब्राजील के ही पास थी, याद करो, है ना। अगर मैं आपसे बात करूं कि फीफा वर्ल्ड कप की, तो फीफा वर्ल्ड कप आपका यहां पे कहां पे खेला जाएगा, यूएसए कनाडा और मैक्सिको में। अगर हम भारत की रैंक की बात करें फीफा की, पहले तो मुझे बताओ फीफा का हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं ऐसे। जैसे आईसीसी का जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर स्थित है। आप बोलते हो सर आप इतनी सारी चीजें बता देते हो, फिर खुद ही कंफ्यूज हो जाओगे नहीं तो कि क्वेश्चन क्या था। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। आईसीसी का हेडक्वार्टर कहां पर है, ये आपका दुबई में। आपको बताना है फीफा का हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है, जल्दी जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी बताओ।
फीफा का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? फीफा का हेडक्वार्टर अगर हम बात करें भारत की रैंक आपकी कितनी है फीफा में, तो यह है 133 नंबर पे। आपसे पूछा गया है कि टॉप आपका कौन सी कंट्री के द्वारा किया गया है फीफा की रैंकिंग, तो ये किया है अर्जेंटीना ने। और अर्जेंटीना की अगर हम बात करें जो आपका प्रीवियस आपका जो फीफा का वर्ल्ड कप हुआ था, फीफा का अगर हम वर्ल्ड कप की बात करें तो आपका कब हुआ था? ये हुआ था 2022 में, ठीक है, 2022 में आपका हुआ था। और इस ये आपका कहां पर हुआ था? ये हुआ था कतर में, ठीक है। और ये मैच मैंने बिल्कुल मिस नहीं करा था यार, ये बहुत शानदार मैच हुआ था। ये हुआ था आपका अर्जेंटीना वर्सेस फ्रांस, ठीक है, अर्जेंटीना वर्सेस फ्रांस का आपका यहाँ पे मैच था। अर्जेंटीना को यहाँ पे लीड कर रहे थे आपके लियोनेल मेसी और यहाँ पे फ्रांस को यहाँ पे लीड कर रहे थे एम्बापे, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका जीता किसने था? ये जीता था आपका लियोनेल मेसी की टीम ने, और ये आपका हुआ था कतर में। अब आपको कतर से अगर एक चीज याद आती होगी कि 2036 के जो ओलंपिक्स हैं वो आपकी दो कंट्रीज ने यहाँ पे बिड लगा रखी है, एक है कतर और एक है हमारा प्यारा भारत, ठीक है। अब कतर को ये मिलने के चांसेस क्यों है? क्योंकि आप देखो जो आपका फीफा वर्ल्ड कप इतना बड़ा इवेंट होता है, इतनी यहाँ पे ऑडियंस आती है, उसको ऑलरेडी यहाँ पे ये होस्ट कर चुका है, तो उसके पास यहाँ पे मेन पावर है, ठीक है, पैसा है, हर एक चीज है कतर के पास, तो यहाँ पे ज्यादातर मुझे लगता है कतर के पास होगा। बट इंडिया यहाँ पे एकदम से कुछ भी चीज बदल सकते हैं, तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलो, किस किसने वो मैच देखा था या नहीं? किसी को इंटरेस्टेड हो या नहीं? फुटबॉल वाले कोई नहीं होगा शायद। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं विच स्टेट गवर्नमेंट हैज डिक्लेयर्ड सार्वजनिक गणेश उत्सव। आपसे पूछा जा सकता है सार्वजनिक गणेश उत्सव कौन से स्टेट के द्वारा यहाँ पे घोषित कर दिया गया, ठीक है। अगर हम बात करें, वही स्टेट है जो आपका रिपब्लिक डे जो इस बार की परेड हुई थी, आप बताओ जो रिपब्लिक डे की जो परेड हुई थी उसमें जो बेस्ट टेब्ल्यू का जो अवार्ड दिया गया था, ये वही स्टेट है, ठीक है। अगर हम बात करें, ये वही स्टेट है जिसमें आपका क्या हुआ है, मेनोपॉज क्लिनिक्स आपके यहाँ पे लगाए गए हैं, ठीक है। ये वही स्टेट है जहां पर आपकी म्यूजिकल रोड्स यहाँ पे लगाई गई हैं, ठीक है, म्यूजिकल रोड्स यहाँ पे लगाई गई हैं। ये वही स्टेट है जहां पर आपका क्या है 44th यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जिसका नाम है मराठा मिलिट्री लैंडस्केप। तो आप बताओ ये कौन सा स्टेट है? अब तो पता लग गया तुम्हें, बताओ, अब तो पता लग गया होगा यार, ये स्टेट है आपका महाराष्ट्र, ठीक है। तो रिपब्लिक डे परेड की अगर हम बेस्ट डेब्यू की बात करें तो आपका किसको दिया गया था? महाराष्ट्र को दिया गया था। और अगर हम बात करें इसकी थीम भी आपकी क्या थी? इसकी थीम थी आपकी गणेश उत्सव, ठीक है। चलो अगर हम बात करें 2025 का आपका बेस्ट डेब्यू का अवार्ड किसको दिया गया था, तो ये दिया गया था आपका यूपी को। और इसकी यहाँ पे थीम क्या थी? इसकी थीम थी आपकी कुंभ मेला, ठीक है, कुंभ मेला थी, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें इस बार के जो चीफ गेस्ट थे वो आपके कौन थे? वो थे आपके एंटोनिया कोस्टा और आपका नाम क्या था उनका? उर्सुला वेंडायर, ठीक है, उर्सुला वेंडायर। और अगर हम बात करें यहाँ पे कि यहाँ पे कौन था 2025 में, तो यहाँ पे थे आपके सुबिन ताओ। और सुबिन ताओ भैया कौन सी कंट्री से थे? तो ये थे आपके इंडोनेशिया से। याद रखिएगा ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 17 नंबर का, आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज फर्स्ट टाइम क्वालिफाइड फॉर द मेंस T20 वर्ल्ड कप। आपको बताना है इनमें से कौन सी कंट्री है जो फर्स्ट टाइम आपकी क्वालिफाई हुई है, ठीक है। क्या लगता है इंडिया सेमीफाइनल खेलेगी या नहीं? आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। अगर हम बात करें, पहले तो आपको पता होना चाहिए क्रिकेट से रिलेटेड मैं 10 इवेंट लिखूंगा और 10 में से 10 बता दिए तो मान जाऊंगा तुम्हारा करंट अफेयर बहुत तगड़ा है, बहुत तगड़ा। पहला आप मुझे बता दो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किसने जीती? वेरी गुड, बता दिया। चलो दूसरा आप मुझे बताओ ICC का जो टेस्ट वर्ल्ड कप हुआ था वो आपका किसने जीता, ठीक है। तीसरा आप मुझे बताओ WPL आपका किसने जीता इस बार का। फोर्थ आप मुझे बताओ एशिया कप आपका किसने जीता, वो भी अंडर 19 वाला। फिफ्थ आप मुझे बताओ अंडर 19 वर्ल्ड कप, ये आएगा क्वेश्चन 100%, अंडर 19 वर्ल्ड कप हमने किसको हराया था। सिक्स्थ आपसे ये पूछा जाएगा कि जो T20 वर्ल्ड कप है कहां पर होस्ट हो रहा है, ठीक है। इसके बाद आप मुझे बताओ 7 नंबर पे चैंपियंस ट्रॉफी आपका किसने जीता, ठीक है। इसके बाद आप मुझे बताओ 8 नंबर पे एशिया कप आपका किसने जीता और किसको हमने हराया था। 9th नंबर पे आप मुझे बताओ दुलीप ट्रॉफी आपका किसने जीता था, जल्दी से मुझे बताओ। और एक मुझे बताओ एक ट्रॉफी यहाँ पे जीती है फर्स्ट टाइम विदर्भ ने, वो ट्रॉफी का नाम क्या है। देखते हैं 10 में से 10 क्वेश्चन कौन बता पाता है, क्रिकेट का कितना तुम्हें ज्ञान। आ जाओ। पहला अगर हम बात करें सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किसने जीती, तो ये जीती थी आपकी झारखंड ने। किसने जीती थी? झारखंड ने। ICC टेस्ट वर्ल्ड कप की अगर हम बात करें तो साउथ अफ्रीका ने जीती थी बबूमा की कप्तानी में। और किसको हराया था? ये हराया था ऑस्ट्रेलिया को। WPL की अगर हम बात करें तो RCB ने जीती थी और किसको हराया था? दिल्ली कैपिटल्स को। एशिया कप की अगर हम बात करें तो ये आपका जीता था पाकिस्तान ने, ठीक है। अंडर 19 वर्ल्ड कप की अगर हम बात करें तो जिम्बाब्वे में आपका इसे होस्ट किया गया था, जिम्बाब्वे केनिया में आपका होस्ट किया गया था। और यहाँ पे जीता किसने था? तो जीता था हमारे प्यारे भारत ने। वैभव सूर्यवंशी की वो पारी बहुत खतरनाक थी। और हराया किसको था? हराया था हमने इंग्लैंड को। तो ये चीज याद रखिएगा। T20 वर्ल्ड कप की अगर हम बात करें तो होस्ट आपकी कंट्री है इंडिया और श्रीलंका, इसको भी याद रखिएगा। चैंपियंस ट्रॉफी आपका इंडिया ने यहाँ पे जीता था, होस्ट कर रहा था पाकिस्तान। एशिया कप की अगर हम बात करें तो इंडिया ने यहाँ पे जीता था। और दुलीप ट्रॉफी आपका जीता था सेंट्रल जोन ने जीता था रजत पाटीदार की कप्तानी में। और विदर्भ ने आपका क्या जीता था? ये जीता था आपका विजय हजारे ट्रॉफी। याद रखोगे इतना याद रख लोगे, बस बता दो किस किस को याद था इतना, किस किस को इतना याद था बताओ। अच्छा इटली की यहाँ पे प्रेसिडेंट है उनका नाम क्या है? और उन्होंने एक बुक भी लिखी है, उसका बुक का भी नाम आप बता दो मुझे फटाफट, ठीक है। आगे बढ़ते चलो, 10 में से 10 आ गए, वेरी गुड यार। अब आया ना लेवल, अब निकलेंगे सबके लेवल। आ जाओ। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, आपको बताना है इंडिया का फर्स्ट डिजिटल नोमाड विलेज अभी हाल ही में इनॉग्रेट किया गया, ये कहां पर इनॉग्रेट किया गया? चमोली, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम या फिर ईस्ट खासी डिस्ट्रिक्ट, कहां पर निकला गया? जल्दी जल्दी कमेंट में बताइए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो तो अगर आपसे पूछा जाए कि ये कहां पर ओपन हुआ तो ये ओपन हुआ आपका कहां पर? सिक्किम में। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है कि जो आपका है फर्स्ट डिजिटल नोमाड ये विलेज आपका कहां पर ओपन हुआ, तो ये ओपन हुआ आपका सिक्किम में। अगर हम बात करें फर्स्ट की, जब बात कर ही रहे हैं तो आप मुझे बताओ कि फर्स्ट आपका स्टेट बताना है जो आपका पूरी तरीके से
पॉवर्टी इरेडिकेट कर चुका है, मतलब पॉवर्टी यहाँ पे खत्म हो चुकी है। यहाँ पे आपको बताना है फर्स्ट स्टेट जो आपका क्या कर चुका है, जो आपका डिजिटल लिटरेट यहाँ पे बन चुका है। मतलब यहाँ पे सब लोग क्या चलाते हैं भैया, फोन वगैरह यहाँ पे चला सकते हैं, मतलब फोन पे अपना पेमेंट वगैरह कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें कौन से दोनों स्टेट हैं सेम है, तो याद रखिएगा ये है केरला। ठीक है, केरला यहाँ पे फर्स्ट स्टेट बना है जिसने पूरी तरीके से डेस्टिट्यूट को क्या कर दिया है, खत्म कर दिया है, और डिजिटल लिटरेट बनने वाला कंप्लीट डिस्ट्रिक्ट आपका बना है केरला। आप मुझे बताओ फर्स्ट आपका स्टेट कौन सा बना है जिसने SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को, यहाँ सबको सब कुछ पता है, वेरी गुड। केरल का नाम हो चुका है केरलम। आ जाओ, नेक्स्ट हम बात करते हैं आपसे, आपको बताना है कि कलिंगा रत्न अवार्ड, ऐसे क्वेश्चन है ना एनटीपीसी में बहुत मिलते हैं, बहुत एनटीपीसी में बहुत फेवरेट है। कलिंगा रत्न अवार्ड 2024 का किसको दिया गया, तो ये बेसिकली आपका किसको दिया गया था, ये दिया गया था धर्मेंद्र प्रधान को। किसको दिया गया था, धर्मेंद्र प्रधान को। अब मैं आपसे 5 अवार्ड पूछ लेता हूं, देखते हैं आपको अवार्ड्स में से 5 अवार्ड याद हैं या नहीं। ठीक है, पहला आप मुझे बताओ 59th ज्ञानपीठ अवार्ड, 59 टेक के बारे में आपसे पूछा गया है कि बिम्स्टेक की जो आपकी मैनेजमेंट एक्सरसाइज मीटिंग हुई 2025 की, ये बेसिकली आपकी कहां पर होस्ट की गई। देखो अगर हम बिम्स्टेक की बात करें, अच्छे सुनना, बिम्स्टेक की बात करें तो भारत इसका यहाँ पे मेंबर है ऑब्वियसली, है ना। इसकी जो चेयरमैनशिप थी वो किसके पास थी, वो थी आपकी थाईलैंड के पास। ठीक है, थाईलैंड के पास इसकी चेयरमैनशिप थी। ठीक है, चलो तो ये वाली जो मीटिंग हुई थी आपकी डिजास्टर मीटिंग, याद रखिएगा ये आपके हमारे प्यारे भारत ने इसे होस्ट किया था। ठीक है, अब मैं आपसे कुछ यहाँ पे मीटिंग्स पूछ लेता हूँ जो आपको याद रखनी है, फटाफट बताना मुझे। ठीक है, आप बताओ मुझे G7 की इस बार की जो समिट है, G7 की जो समिट है 2025 की, कहाँ पर हुई थी। दूसरा आप बताओ COP31 कहाँ पर होगी। तीसरा आप मुझे बताइए G20 की जो आपकी 2026 की मीटिंग है कहां पर होस्ट की जाएगी। फोर्थ आप मुझे बताइए कि जो स्पाइसेस की जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, मसाले की कॉन्फ्रेंस हुई थी, वो कहां पर हुई थी। ठीक है, इसके बाद आप मुझे बताइए CBSC ने अपना यहाँ पे पेपर कहां पर सेट किया था, एक मीटिंग हुई थी CBSC की। उसके बाद आप मुझे बताइए एक और इंपॉर्टेंट जिसका नाम है आपका इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, इसकी मीटिंग आपकी कहां पर हुई थी। इसके बाद आपको बताना है AI सेफ्टी की कॉन्फ्रेंस 2026 की कहां पर होगी। इंडिया में 2025 की हुई है, 2026 की पूछ रहा हूं मैं आपसे। इसके बाद आप मुझे बताइए जो आसियान है, आसियान की 2025 की कहां पर हुई थी, जहां पे उसका नया मेंबर बना था। 8 मुझे बता दो फटाफट। चलो G7 समिट की अगर हम बात करें तो ये आपकी कहां पर हुई थी, ये हुई थी आपकी कनाडा में। कहां पर हुई थी, कनाडा में। COP31 आपकी कहां पर होगी, ये होगी तुर्की में, टर्की में। अगर हम बात करें G20 की आपकी कहां पर होगी तो USA में। स्पाइस कॉन्फ्रेंस आपकी कहां पर, कोची में। CBSC की आपकी कहां पर हुई थी, ये हुई थी आपकी दुबई में। IPCA की अगर हम बात करें तो इंडिया में होगी, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, जिसमें आपके क्या है 7 जानवर आपके हैं। ठीक है, जिसमें भीगा बिल्ला आपका नहीं है, ये भी मैं आपको बता चुका हूं। इसके बाद AI सेफ्टी कॉन्फ्रेंस की अगर हम बात करें तो ये भारत में आपकी हुई है 2025 वाली, 2024 वाली फ्रांस में हुई थी, जो आपसे NTPC का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, देख लेना जाके। NTPC में पूछा गया था 2024 की आपकी कहां पर हुई थी AI सेफ्टी कॉन्फ्रेंस, तो वो थी आपकी कहां पर, आपकी हुई थी फ्रांस में, और उसे को चेयर किया गया था आपका इंडिया के द्वारा। AI सेफ्टी कॉन्फ्रेंस 2026 की आपकी कहां पर हुई थी, तो ये होगी आपकी स्विट्जरलैंड में। कहां पर होगी, स्विट्जरलैंड में। और आसियान की आपकी कहां पर होगी, तो ये होगी आपकी कोलालंपुर में हुई थी, जहां पर 11वां मेंबर बन चुका है आसियान का, जिसका नाम है टिमूर लेस्टे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपसे, आपको बताना है हमारी फर्स्ट जंगल सफारी ट्रेन कहां पर आपकी चलाई गई। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये चलाई गई आपकी उत्तर प्रदेश में। और एक चीज और याद रखिएगा कि लार्जेस्ट आपकी जंगल सफारी एशिया की वो कहां पर ओपन हुई है, वो ओपन हुई है आपकी हरियाणा में। ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं 3 से 4 बार। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, आपको बताना है विच ग्लेशियर इज इन नेपाल वाज डिक्लेयर्ड डेड इन मई 2025। देखो अगर आप मेरे क्वेश्चंस देखोगे ना, इसमें बहुत ज्यादा बाइफर्केशन देखने को मिलता है। आपको मई के भी क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, आपको इवन फेब के क्वेश्चन भी देखने को मिल रहे हैं, आपको पुराने से पुराने क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे, नए से नए क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। मेरा मकसद यही है कि सिर्फ जो आपके करंट अफेयर के क्वेश्चन आने वाले हैं एनटीपीसी के एग्जाम में, वो आपके गलत ना हो। और ये आपको पता है मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, अभी मैं उस हालत में भी नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको पूरी तरीके से अपने एफर्ट्स लगा रहा हूँ कि आपका ये कंप्लीट हो जाए। अगर हम बात करें नेपाल की, तो आपको पता होना चाहिए कि अभी हाल ही में ग्लेशियर क्या हो गया था, मर गया था। तो इस ग्लेशियर का नाम क्या था, याला ग्लेशियर। ये मैंने पता है आईबी में बहुत पढ़ाया, लेकिन एक जो शिफ्ट थी उसमें ये क्वेश्चन आ गया। उस टाइम मेरे को सुकून मिला कि अच्छा भगवान ने मेरी सुन ली। ठीक है, तो भैया बस मेहनत करते जाओ यार, मेहनत करते जाओ। क्या हुआ था देखो, मैं आपको खुद ही बता देता हूँ आईबी में जो सीन हुआ था। जब मैंने 9 घंटे की क्लास ली, इतना मैंने एफर्ट्स लगाए, मैंने अपनी जो फर्स्ट, तो मैंने एक क्वेश्चन यहाँ पे निकाला कि फर्स्ट वुमेन सेक्रेटरी जनरल कौन बन चुकी है कॉमनवेल्थ नेशंस की। आपको पता होगा कि जो 2026 के आपके कॉमनवेल्थ गेम्स हो रहे हैं वो आपके कहां पर होंगे, वो होंगे आपके ग्लासगो में। और इससे पहले ये कहां पर होने वाले थे, प्रीवियसली ये होने वाले थे सर ऑस्ट्रेलिया में। कहां पर होने वाले थे, ऑस्ट्रेलिया में। अगर हम बात करें कि 2030 के आपके कहां पर होंगे, तो ये होंगे आपके अहमदाबाद में। कहां पर होंगे, अहमदाबाद में, इसको यहाँ पे होस्ट किया जाएगा। अच्छा एक चीज और मुझे बताओ कि खो खो वर्ल्ड कप, जो खो खो के कॉमनवेल्थ गेम्स हो रहे हैं, वो आप कॉमनवेल्थ कंट्रीज का खो खो वर्ल्ड कप हो रहा है, वो कहां पर हो रहा है, तो वो हो रहा है आपके इंडिया में। इस चीज को आप याद रखिएगा, ठीक है। चलो तो इनका यहाँ पे आंसर कीजिए फटाफट कि बेसिकली आपका जो 23 का आपका जो आंसर है वो आपका क्या है। याद रखिएगा ये आपका नगोजी ओकोंजा याला, ठीक है, नकोंजी ओकोंजा याला। इन चीज को भी याद रखिएगा। ये पहले मैंने एक बार आपको पढ़ाया था, बट है ना आगे ये क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए मैं आपको ये चीज रिपीट करा रहा हूँ। इसी के साथ आप यहाँ पे इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का भी याद रख लीजिएगा, जो अभी नई बनी है, उनका नाम है क्रिस्टी कोवेंट्री। क्या नाम है इनका, क्रिस्टी कोवेंट्री। चलो
नेक्स्ट हम बात करते हैं, आपसे पूछा जा रहा है विच कंट्री सेट टू होस्ट द 2035 फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप। आपसे देखो 2035 का आपसे फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप पूछा जा रहा है, तो आपको बताना है फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप कौन यहाँ पे होस्ट करेगा। हमें भैया ये तो पता है कि 2026 का कौन करने वाला है, ये करने वाला है ब्राजील, ठीक है। बट क्या हमें 2035 का पता है, जो अभी रिसेंटली न्यूज़ में आया था कि कौन सी कंट्री होस्ट करेगी? तो याद रखिएगा 2035 का आपका कौन सी होस्ट करेगी, ये करेगी आपकी यूके, ठीक है। याद रखना। और एक चीज और याद रखना कि जो मेंस का वर्ल्ड कप हो रहा है वो आपका कहां पर हो रहा है? यूएस, कनाडा और मैक्सिको में आपका होस्ट किया जा रहा है, जिसका मैस्कट है क्लच मैपलो जायू। ये तो आपको बहुत नींद में उठा के भी मैं पूछ लूँ ना, बता जायू क्या है, जायू क्या है, जायू क्या है, तुम बोलोगे अरे सर रुक जाओ, ठीक है मैं बताता हूँ चलो। इसके बाद हम बात करते हैं 25वें नंबर का क्वेश्चन, आपको बताना है विच स्टेट गवर्नमेंट स्टैब्लिश द डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अभियान एज अ न्यू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। आपको बताना है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के ऊपर यहाँ पे नई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का यहाँ पे नाम रखा गया है। तो आपको बताना है कि ये बेसिकली किसके ऊपर यहाँ पे रखा गया है, जल्दी जल्दी बताइए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन से स्टेट के द्वारा ये रखा गया है? तो ये रखा गया है आपका किसके द्वारा? चलो मैं आपको हिंट देता हूँ, ये स्टेट वही है जहाँ पर आपका भीमराव अंबेडकर जी का यहाँ पे जन्म हुआ था, ठीक है। जहाँ पर यहाँ पे क्या है, एक चीज़ और बताता हूँ, यहाँ पर आपका फर्स्ट इंडिया का फर्स्ट इन्फेंट्री म्यूजियम है, ठीक है। बताओ ये वही है जहाँ पर आपका हेडक्वार्टर ऑफ वॉर यहाँ पे बोला जाता है, हेडक्वार्टर ऑफ वॉर यहाँ पे बोला जाता है। अब तो समझ में आ गई होगी मिलिट्री हेडक्वार्टर ऑफ वॉर। तो आपका क्या है, ये आपका मध्य प्रदेश में है, इस चीज़ को याद रखिएगा। आपका जो भीमराव अंबेडकर जी का जो अभियान है वो आपका कहाँ पर रखा गया है? ये आपका रखा गया है आपका मध्य प्रदेश में, याद रखोगे इसको। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, आपको बताना है लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड 2025। देखो मैं थोड़े से ना आपके पीछे साइड यहाँ पे ले गया हूँ करंट अफेयर्स को, क्योंकि जब मुझे एक थोड़ा सा हिंट मिला कि इतनी सारी जब शिफ्ट यहाँ पे बनानी है तो थोड़ा सा है ना आपको पीछे करके क्वेश्चन पूछ सकता है। तो हम यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पीछे का जो आप पहले भी पढ़े होगे उसको भी एक बार हम थोड़ा सा यहाँ पे रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा आपका जो दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड है ये बेसिकली आपका किसको दिया गया था? ये दिया गया था कुमार मंगलम बिरला को। याद रखिएगा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये पूछा जा सकता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, आपको बताना है फर्स्ट फीमेल और अफ्रीकन प्रेसिडेंट आपकी कौन बनी है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की, ठीक है। अगर हम बात करें, मैंने अभी आपको बताया था इंडियन ओलंपिक कमेटी की आपकी कौन बनी थी, तो वो बनी अभी हाल ही में पीटी उषा, ठीक है, पीटी उषा बनी है। बट अगर हम बात करें इंटरनेशनली आपकी कौन बनी है, तो वो बनी है आपकी क्रिस्टी कोवेंट्री। इस पर भी आप स्टार मार्क कर लो, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं, आपको बताना है विच कंट्री वॉन द 2025 अंडर 19 वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप। अब देखो हमें अंडर 19 मेंस T20 मेंस वर्ल्ड कप तो पता है, अंडर 19 मेंस वर्ल्ड कप तो हमें पता है कि किसने जीता। ये जीता हमारे प्यारे भारत ने, ठीक है। किसको हराया? हमने हराया इंग्लैंड को। किसको हराया था? हमने हराया था इंग्लैंड को। बट क्या आपको ये चीज़ पता है कि हम यह हुआ कहाँ पर था? तो ये हुआ था आपका जिम्बाब्वे में, ठीक है। जिम्बाब्वे का आपका जो कैपिटल है वो आपका है हरारे, ठीक है। हरारे में आपका इसका फाइनल मैच हमें देखने को मिला था। बट अगर हम बात करें अंडर 19 वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप, ये किसने जीत लिया? ये कब हो गया? ये तो हमें पता ही नहीं लगा, ठीक है। ये बताओ ये कब हुआ, किसने जीता और इसको, ठीक है। तो ये आपका किसने जीता था? ये जीता था हमारे प्यारे भारत ने। और ये देखो इतना ज़्यादा फेम में नहीं आया जब यहाँ पे मेंस ने यहाँ पे अंडर 19 वर्ल्ड कप जीता, तो कितना लोगों ने यहाँ पे उसको बोला, ठीक है। अगर हम बात करें फीमेल्स का इतना नहीं आया, लेकिन अगर हम बात करें ओडीआई वर्ल्ड कप आपका कहाँ पर हो रहा था? ये हो रहा था हमारे प्यारे भारत में। और इसे जीता किसने था? जीता भी हमारे प्यारे भारत ने था। किसको हराया था? ये कमेंट में मुझे आप बताओगे। ब्लाइंड वर्ल्ड कप की अगर हम बात करें तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और ये जीता किसने था? जीता था हमारे प्यारे भारत ने, ठीक है। किसको हराया था? हमने हराया था आपका नेपाल को, ठीक है। तो ये आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है सारी चीज़ें, इनको आप याद रखिएगा कि T20 वर्ल्ड कप आपका किसने जीता? ये जीता था हमारे प्यारे भारत ने, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट हम बात करते हैं गुनेरी विलेज को अभी हाल ही में फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट यहाँ पे बना दिया गया है। अगर हम बात करें बायोडाइवर्सिटी फर्स्ट हेरिटेज साइट बेसिकली क्या होती है, यहाँ पर बहुत सारे हेरिटेज हमें यहाँ पे देखने को मिले होंगे रिलेटेड टू द बायोडाइवर्सिटी, जो पुरानी आपकी संस्कृति और ये सब चीज़ों से रिलेटेड हुआ होगा। तो ये आपको बताना है कि कौन से स्टेट में ये विलेज है, तो ये आपका है गुजरात में। याद रखिएगा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गुनेरी विलेज आपका है स्टेट कहाँ पर? गुजरात में, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं आपसे 30 नंबर का क्वेश्चन, आपको बताना है 39th नेशनल गेम्स 2027 ये आपका कौन होस्ट करेगा? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो अगर हम बात करें, आपको पता होना चाहिए 37 नेशनल गेम्स, 38 नेशनल गेम्स और 39th नेशनल गेम्स, ये ऑलरेडी मैं बहुत बार आपको बता चुका हूं। 37 नेशनल गेम्स की अगर हम बात करें तो ये कहां पर हुआ था? जहां पर आपका क्या हुआ था? चेस वर्ल्ड कप हुआ था, जहां पर आपका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया होस्ट किया गया था, मतलब आपका गोवा में। अगर मैं आपसे बात करूं इसका मैस्कट क्या था? इसका मैस्कट था आपका मोगा, ठीक है। अगर मैं आपसे बात करूं इसे जीता किसने था? तो इसे जीता था आपका महाराष्ट्र ने। अगर हम बात करें 38 नेशनल गेम्स आपका कहां पर हुआ था? तो ये हुआ था आपका कहां पर? ये हुआ था आपका उत्तराखंड में, ठीक है। इसको जीता किसने था? इसको जीता था आपका, यहाँ पे इसका मैस्कट था मोली, और इसके यहाँ पे जीता किसने था? इसको जीता था आपका सर्विसेज ने, ठीक है। सर्विसेज ने इसको यहाँ पे जीता था। 39 नेशनल गेम फर्स्ट टाइम आपका होस्ट होने वाला है कहां पर? मेघालय में आपका यहाँ पे होस्ट होने वाला है। तो इसको भी आप यहाँ पे याद रखिएगा, ये तीनों चीजें आप याद रखिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
अगर मैं आपसे बात करूं कि खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स, खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स कहां पर होस्ट होंगे, तो ये होंगे आपके छत्तीसगढ़ में, ठीक है। अगर मैं आपसे बात करूं खेलो इंडिया वाटर गेम्स, ठीक है, खेलो इंडिया बीच गेम्स कहां पर होस्ट होंगे, तो ये होस्ट होंगे आपके दमन एंड दीव में, ठीक है। जिसका मैस्कट क्या था, जिसका मैस्कट था आपका पल, और इसे जीता किसके द्वारा गया, जीता कर्नाटका के द्वारा गया, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स कहां पर होस्ट हुए, तो ये होस्ट हुए आपके कहां पर, राजस्थान में आपके यहां पे होस्ट हुए। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि राजस्थान में तो होस्ट हुए, लेकिन आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए इसे जीता किसने, तो इसे जीता चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के द्वारा। किसके द्वारा, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के द्वारा। तो ऐसे क्वेश्चन हम बहुत बार यहाँ पे कर चुके हैं और इन सारे क्वेश्चंस को आपको यहाँ पे याद रखना पड़ेगा, ठीक है। और सभी से रिक्वेस्ट है कि आप डिजायर टू लर्न का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे आपको सारी बाकी तो आपको सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है।